गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। ये मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, आप लोग भी ज़रूर देखते होंगे। इनमें से कितने बच्चे अपने काम की चीज़ देख पाते हैं, ढूंढ पाते हैं, समझ पाते हैं या पढ़ पाते हैं? रेज योर हैंड्स। कितने बच्चों को इसमें से अपने काम की चीज़ मिल जाती है, ढूंढना आ जाता है? और कोई नहीं है? तो अभी हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। अब तुम लोग 1 जुलाई को आओगे, तो 1 जुलाई से आप लोगों को, ध्यान दो इधर, हर, जैसे आज का न्यूज़पेपर आ गया, 2 दिन इसको पढ़ना है सबको ध्यान से। तीसरे दिन इसमें से जो भी आप लोगों के करियर से संबंधित, अगली पढ़ाई से संबंधित, जॉब से संबंधित खबर आती है, उसको काट के और कहीं नोटिस बोर्ड बनाओगे, उस पर डिस्प्ले करना है, ताकि सब बच्चे 6th क्लास वाले, 7th क्लास वाले, 8th क्लास वाले उस चीज़ को, उस न्यूज़ को देखें, पढ़ें, समझें। क्योंकि एक ना एक दिन सबको 10th पास करनी है, 12th पास करनी है, अगली पढ़ाई के लिए जाना है, नौकरियों भी ढूंढोगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो भी आप ढूंढोगे। तो आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि इस अखबार को, जिसको हम एक दिन के बाद रद्दी समझ देते हैं, तुम्हारे काम की कितनी सारी चीज़ें हैं और कोई बताने वाला तुमको नहीं मिलेगा। समझ गए? इसलिए यहाँ ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, कम से कम आपके लिए अखबार आ रहा है। गांव में तो नहीं मिलेगा, मिलता भी तो है तो पढ़ते नहीं बच्चे, सोचते हैं तो पता नहीं क्या हमको क्या फ़ायदा है। तो अभी मैं आपको इसी में मैं जस्ट देखा और मुझे आपके काम की कुछ चीज़ें मिली। अब मैं इसको बोल दिया ये कट करेगी और तुम लोगों को पढ़ के सुनाएगी क्या क्या वो खबर है जो कि आपके काम की इसमें छपती है और हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। ठीक है? ओके। तो पता रहेगा कि ऐसी अगर बैंक में कल को वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है, क्या एग्ज़ाम होता है, तो ये आपको पढ़ के सुनाएगी। यस, स्टार्ट करो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिस के 500 रिक्तियां भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। जो सुनो मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे बैंक में 2 तरीके की भर्ती होती है। एक तो नॉर्मल, जो साधारण काम करते हैं, एक होते हैं स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट में बच्चों आपके काम की भी बहुत सारी वैकेंसी होती हैं, जिसमें कृषि से संबंधित जो लोन होते हैं ना, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की जानकारी, तो उसमें क्या मांगते हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखी होगी या कोई ऐसी और चीज़ जो भी है जो आती है वैकेंसी, और भी ये बताएगी। हाँ बताओ क्या क्या मांग रहे हैं स्पेशलिस्ट में। इसके तहत असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष के प्रोबेशन पर रखा जाएगा। अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ने को इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर 20 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके, तो वेबसाइट आपको खोलना आ जाता है। वेबसाइट किसको बोलते हैं? नहीं रुक, इनसे पूछो किसको बोलते हैं वेबसाइट? वेबसाइट किसी भी संस्थान का, ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे तुम्हारा ये क्या है, केजीबीवी छात्रावास है, इसकी जानकारी साधारण जनता तक, जो आदमी देहरादून या बहुत दूर है, साउथ इंडिया में कहीं भी बैठा, विदेश में बैठा, कैसे मिलेगी? क्या हम जानकारी इसमें आपको क्या सुविधाएं दे रहे हैं, कितने बच्चे रहते हैं, क्या क्या मिलता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे एक स्पेस खरीद लेते हैं, और एक हमने जो स्पेस खरीदा उसको नाम दे देंगे KGBV-Kharsaadi.com। ठीक है? हर वेबसाइट इसी से शुरू होती है, कोई .com से शुरू होगी, कोई .gov से शुरू होगी। जिनका .gov रहेगा, जो आखिर में, वो सरकारी होती हैं, .com वाली प्राइवेट होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग वेबसाइट बनती है।
तो उसमें हम पूरी डिटेल डाल देंगे। हमारा ये KGB भी है, कल को यहाँ भी हम भर्ती करेंगे। तो अगर हमारी वेबसाइट होगी तो हम यहाँ की भी पदों की सूचना अपनी वेबसाइट पे दे देंगे, ताकि अखबार के अलावा भी लोग जो इंटरनेट पे भी होते हैं वो उसको देख सके। समझ गए? नहीं समझे? अभी आपको कोई हम वेबसाइट खोल के भी दिखाएंगे क्या क्या वेबसाइट से आपको जानकारी मिलती है। चलो आगे बढ़ो। योग्यता पदानुसार किसी भी विषय में स्नातक एवं CA, CMA, CS, BE, BTech, MCA, MSc हो। अब स्पेशलिस्ट का मतलब है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी भी ज़रूरत है। CS का मतलब कंपनी सेक्रेटरी होता है, उसकी भी ज़रूरत है। और दूसरी क्या लिखी? BTech, उसकी भी ज़रूरत है इनको। और क्या लिखा? MSc की भी ज़रूरत है। MSc का सब्जेक्ट भी लिखा होगा, कुछ लिखा सब्जेक्ट, वो शायद पूरी डिटेल आपको वेबसाइट से पता चलेगी कि किस सब्जेक्ट की MSc वाले को ये ले रहे हैं। और आगे पढ़ो। वेतन 48,480 रुपए से 85,920 रुपए तक। बढ़िया। ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे सैटेलाइट उपग्रह ये सब लॉन्च करते हैं, और उसमें इंजीनियर बनने का लिए मौका है। कितने? सिर्फ 33 बच्चे लिए जाएंगे। अब देखो क्या क्या मांग रहे हैं उसके लिए, बताओ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने साइंस इंजीनियरिंग SC कैडर के तहत 33 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये पद अस्थायी है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति श्री हरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद आदि केंद्र यूनियन में की जा सकती है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ISRO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखो अभी सब जगह वेबसाइट पे ही आपको जाके जानकारी भी मिलेगी, ऑनलाइन फॉर्म भी भरोगे। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ये आ जाना चाहिए। यहाँ जब कंप्यूटर आ जाएंगे या ठीक हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं आप लोग थोड़ा उसको सीख लो। नहीं तो जैसे अभी घर जाओगे तो मोबाइल पे भी बहुत सारी वेबसाइट हमारी खुल जाती हैं, और उस पे भी आप लोग देख सकते हो कि क्या होती है वेबसाइट, कैसे इस पर इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है? आगे बढ़ो। आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई 2025 है। बीमा कितने प्रकार का होता है? बीमा मालूम है? बीमा, इंश्योरेंस, किसी ने ये शब्द सुना है? किसने सुना है? बताओ, ये बताएगी पीछे वाली। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? हाँ, क्या होता है इंश्योरेंस? हाँ, अच्छा। सेब का बगीचा किस किसका है? तुम्हारा भी है? उसमें कुछ करते हैं बीमे से संबंधित तुम लोग? रुक मैं पूछ रहा। सेब का बगीचा किसका? रेज हैंड्स। खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। आपके पापा से कभी बात हुई आपकी? बताया बीमा करते हैं? कौन सा सुना है? समूह वाला बीमा। हाँ, आ जाओ। बताओ क्या होता है वो? बताओ, शाबाश। समूह वाला बीमा। हाँ सर, जो समूह से बीमा लेते हैं फिर हमें मतलब वो महीने में वो करना पड़ता है। बढ़िया। तो इंश्योरेंस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपनी लाइफ, हम इंसान हैं जो, और जो हमारी बैठो संपत्ति में आपके घर आ सकता है, आपकी फसल आ सकती है, आपकी कार आ सकती है, ये सब चीज़ आपकी संपत्ति है। तो जब हम अपनी खुद की लाइफ का इंश्योरेंस बीमा करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, और उसके अलावा जो भी हम बीमा करते हैं उसको हम बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस, जिसमें आपका घर का हो जाएगा, गाड़ी का हो जाएगा, फसल का हो जाएगा, इस तरीके का। तो अभी ये जो कंपनी है, कौन सी कंपनी का नाम बोला तुमने? सबसे ऊपर क्या लिखा? इंडिया एश्योरेंस कंपनी। हाँ, तो अभी आप लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कौन सी कंपनी तो लाइफ इंश्योरेंस में काम करती है, कौन सी जनरल इंश्योरेंस में काम करती है कुछ आइडिया किसी को? लाइफ इंश्योरेंस में काम करने वाली किसी एक कंपनी का नाम बता सकते हो?
सबके घरों में LIC का कैलेंडर पहुंच जाता है। किसने देख रखा टंगा हुआ? और किसी ने नहीं देखा LIC कहीं भी लिखा हुआ? किसी ने नहीं देखा? बहुत भाई बच्चे तुम लोग जो है आंख बंद करके चलते हो, सड़क पे भी दुकानों में भी 50 जगह तुमको LIC लिखा हुआ मिल जाएगा, LIC का कैलेंडर टंगा हुआ मिल जाएगा, और तुम लोग जो है ध्यान नहीं देते। हाँ, तो ये जब तक देखो अवेयरनेस नहीं रखोगे, सीखने की इच्छा नहीं रखोगे, आप लोगों को कोई भी कुछ भी बता के चला जाएगा, बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस की बीमा कंपनी है, गवर्नमेंट की है। इसके एजेंट बनते हैं, वो फिर बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो उसको कमीशन मिलता है। ये भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, रोजगार कर सकते हैं इससे। इसी के संबंधित ये खबर आपको बताई जा रही है। हाँ पढ़ो बेटा। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी साधारण बीमा कंपनी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ओपन मार्केट से अप्रेंटिस एक्ट 1961 समय समय पर संशोधित के तहत 500 प्रशिक्षु अप्रेंटिस की शिक्षण हेतु नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आवेदन की तिथि उम्मीदवारों को 6 तारीख 6 महीना 2025 से 20/6/2025 दोनों दिन शामिल के दौरान सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है। किसी अन्य प्रकार या विधि से किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयु 1/6/2025 तक, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता 1/6/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष से स्नातक। देखो सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रखा, ग्रेजुएशन मतलब BA BSc BCom कोई भी, और वो इसको अप्लाई कर सकता है। आगे देखो। उम्मीदवार द्वारा आवेदन किए गए राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है। हाँ क्योंकि जनता से बात करनी पड़ती है। अभी देखो यहीं एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बात आ गई। ये जो हम 1 हफ्ते का कैंप कर रहे हैं भाषा सिखाने का आपको, इसका उद्देश्य भी यही है। कल को आप हिंदी इंग्लिश सीख जाओगे, लेकिन अगर आपको बंगाली नहीं आती, गढ़वाली नहीं आती, या पर्वती नहीं आती, या जौनसारी नहीं आती, तो अगर आप इस बैंक में इस वाली जॉब में चले गए, आपकी ड्यूटी लग गई मोरी, आ गई कोई हमारी फिताड़ी लिवाड़ी की कोई महिला, वो आपसे अपनी भाषा में बात करेगी, तो उसकी हेल्प कौन करेगा? इसलिए स्थानीय भाषा जितनी भी आप सीख सकते हो सीखने की कोशिश करो, बुराई नहीं है। हिंदी इंग्लिश तो ठीक है, सिखाते भी हैं, सब फोकस भी रखते हैं, लेकिन जितनी भी अलग और भी भारतीय भाषा जितनी भी आप अपने एफर्ट से सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब नेपाल कितना गरीब देश है, वहाँ के सारे लोग हमारे यहाँ काम करने आ रहे। अभी मुझे 2-3 बच्चियाँ मिली और उन्होंने कहा कि सर हम फॉरेन लैंग्वेज सीख के और बाहर जाएंगे। वो क्या करते हैं, वहाँ की बच्चियाँ जापानी सीखती हैं, कोरियन सीखती हैं। सीखने के लिए क्या है कि बोलना समझना इतना आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से वहाँ जाके वो फिर कोई ना कोई जॉब करती होंगी। जैसे हमारे यहाँ की लड़कियाँ जाके देहरादून में सेल्स गर्ल्स बन जाती हैं, कहीं अपना किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करती हैं, तो उनको 5,000 10,000 15,000 मिलते होंगे, 20,000 मिलते होंगे। लेकिन जब यही बच्ची बाहर फॉरेन की लैंग्वेज सीखेगी, कोरिया जाएगी, जापान जाएगी, तो हो सकता है उसको वहाँ उसकी मुद्रा के हिसाब से बहुत पैसा मिलता हो। तो ये कमाल होता है ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखने का। चलो आगे पढ़ो। न्यू दिल्ली। अभी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मिल रही है, कुछ बच्चों को होटल मैनेजमेंट कोर्स का इंटरेस्ट होता है किसी को तुम्हारे में से? तो उसके बारे में ये जानकारी मिल रही है। 12th क्लास के बाद आप इसका फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, और फिर आपको अभी आपके स्कूल में 9th क्लास से शुरुआत हो रखी है। 9 से 12 तक आपको इसी काम को बता रहे हैं। वो तो एक समझ लो शुरुआत है। अगर किसको इसमें फ्यूचर बनाना है तो आगे आपको इसमें बैचलर्स डिग्री करने का मौका मिलेगा, तो वो किस तरीके से मिलेगा ये बताएगी। हाँ भाई। डिप्लोमा प्रोग्राम्स, हाँ। फूड प्रोडक्शन, फूड ब्रेवरेज सर्विस, बेकरी कॉन्फेक्शनरी, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, हाउसकीपिंग,
अभी देखो हमारा जो होटल इंडस्ट्री है उसमें ये मोटे मोटे तौर पे 4 विभाग होते हैं। दोबारा पढ़ दो जरा, क्या क्या? फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, जहाँ खाना बनेगा। और नेक्स्ट फूड बेवरेज सर्विस, बेवरेज सर्विस में आपको चाय, कॉफ़ी, या कई जगह मान लिया बार होती होगी तो कॉकटेल भी चलते हैं वहाँ पे, अलग अलग तरीके के सूप्स हो जाते हैं उसमें, और मॉकटेल्स हो जाती है, जूस हो जाते हैं अलग अलग तरीके के, और एपेटाइज़र होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर बेवरेजेज में। बेवरेजेज मतलब लिक्विड आइटम, पीने वाला। नेक्स्ट बेकरी, कॉन्फिक्शनरी, कन्फेक्शनरी। बेकरी में आपके ब्रेड बन गए, बंस बन गए, आपकी जो है ये बन जाती है, क्या बोलते हैं, केक बन गए, बिस्किट बन गए। और कन्फेक्शनरी में क्या बनेगा? पेस्ट्रीज बन जाती है, चॉकलेट्स बन जाती है। तो बहुत सारे ऐसे होटल्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड, जो सारा आइटम अपना खुद का बनाते हैं। उनका अपना एक स्टैंडर्ड रहता है। उनका अगर कस्टमर आएगा वो बोलेंगे ये हमारे यहाँ पे खुद बना है, इसके लिए आप चाहे तो हमारी किचन का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो बताओ आगे। हाउसकीपिंग अप्रेंटिस, अप्रेंटिस। हाउस कीपिंग का मतलब है जिसकी ट्रेनिंग आपको ये यहाँ पे मिल रही है। हाउस कीपिंग में उस दिन तुम लोग होटल में गए थे टूर में, तो जो वहाँ का पूरा साफ़ सफाई करते हैं, आपके रूम को रेडी करते हैं गेस्ट के लिए, बेड शीट बिछाते हैं, उस पर टॉवल जो भी होता है, पूरा रिक्वायरमेंट हर रूम के अंदर जब गेस्ट एंटर करेगा उसको जाते ही क्या क्या मिलना चाहिए वो सारा आइटम रखते हैं। और फिर गेस्ट जब उस रूम को छोड़ता है तो उसको क्या क्या हमको देखना है, क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या साफ़ सफाई करनी है अगले गेस्ट से आने से पहले, तो वो सारा का सारा सिस्टम कौन करता है? कौन करता है? हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़ो। फ्रंट ऑफिस अप्रेंटिस, फ्रंट ऑफिस वाले क्या होते हैं? जो आते ही क्या है, बोलो पीछे से कोई, पीछे वाले भी बोला करो जरा। वेलकम करेगा। ऐसा नहीं कि आते ही ग्राहक आ गया, बोला जी हमारे यहाँ तो कमरा नहीं, आगे जाओ, है ना? कैसे करते हैं स्वागत? गुड इवनिंग सर, वेलकम, वी आर प्लीज टू हैव यू हियर, काइंडली टेल अस योर रिक्वायरमेंट, हाउ मेनी रूम्स डू यू रिक्वायर। फिर वो चेक करेंगे, ओके ओके सर वी हैव दिस रूम, वुड यू लाइक टू हैव अ टूर, और दिखा देंगे उनको ऑनलाइन, दिस इज़ द रूम। तो ये सब चीज़ होता है किसका काम? फ्रंट ऑफिस का। नेक्स्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, फूड प्रोडक्शन, पार्टीरियाज, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। 10th पास। देखो 10th क्लास का बच्चा भी होटल इंडस्ट्री में कोर्स के लिए जा सकता है, 10th क्लास पास करके। ठीक है, आगे बताओ। प्रोफेशनल ब्रांडिंग, हो गया। तो होटल इंडस्ट्री में कितने बच्चों को जाना है कोई होटल इंडस्ट्री में जाने का इच्छुक? कोई नहीं है? स्पीकर हो, यहाँ हो, सामने आओ। क्या हो? सबसे पहले इनकी अटेंशन आपको अपनी तरफ लेनी है ना। वो तो कोई बात कर रही है, कोई सोच रही है सर ने ऐसे ही बिठा दिया, हम तो अपना सामान पैक करना था, घर जाना था, है ना? पीछे वाले सोच रहे सर तो पता नहीं हमको अभी से क्या बना देंगे। तो आपको अटेंशन की ड्रा करने के लिए क्या करना है? आज मैं आपके सामने बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ, ऐसे शुरुआत करनी है। काम की चीज़ क्या है? सबसे ऊपर क्या लिखा है? प्रधानाचार्य राजकीय खाद्यान्न विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र, रामनगर, नैनीताल, हाँ, कोटद्वार, पौड़ी। अब शुरुआत से करो जो मैंने बताया, बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को आज बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ। जो खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र, रामनगर, नैनीताल, कोटद्वार, पौड़ी। ये हमारा गवर्नमेंट का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि काहे की ट्रेनिंग दे रहा है हमको? उद्यान की, हॉर्टिकल्चर की। चलो बताओ। उत्तराखंड शासन के आधार संख्या 591 उद्यान 2001 दिनांक 23/10/2001 के अनुसार डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी उत्तराखंड के होंगे। तदनुसार जिन छात्र छात्राओं ने इस कोर्स में प्रवेश हेतु परीक्षा उत्तराखंड स्थित संस्था के उत्तीर्ण की होगी वे ही प्रवेश हेतु अर्हत होंगे। प्रवेश हेतु 4 हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट प्राप्तांक एवं मेरिट के आधार पर होंगे। हाँ। उत्तराखंड के मूल निवासी जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड CBSE, ICSE, NOS को छोड़कर कर अन्य संस्था एवं बोर्ड में उत्तीर्ण की होगी, उन्होंने उत्तराखंड विद्यार्थियों शिक्षा परिषद से इन आशय को ऐसा होता है कि हम वो सोचते हैं हम बिजनेस करें, बिजनेस होता है ना मन में, बिजनेस करेंगे, तो उनको तरीका नहीं मालूम होता कहाँ जाएं, किससे मिलें, क्या करें, क्या बिजनेस लगाएं। तो आपको जो अब अगली जानकारी मिल रही है वो बिजनेस लगाने से संबंधित मिलेगी। तो जरा आप बोल के बताओ क्या जानकारी दे रहे पहले तुम। हाँ। व्यक्तिगत उद्यमों कंपनियों से उद्यम स्थान हेतु प्रस्तावना आमंत्रित पत्र। हाँ। ग्रामीण उद्यम या वृद्धि परियोजना ग्रोथ RED वित्त खरीफ 2025। हमारी फसलों के पढ़े ना तुमने, 3 फसल होती है, कौन, रबी, खरीफ और जायद। तो अब ये कौन सी फसल के लिए कर रहे हैं? खरीफ फसल। खरीफ फसल। और खरीफ फसल में कौन कौन सी आएगी वो भी ये देखो नाम पढ़ के बताएगी। हाँ बताओ, लिखा हुआ पूरा पढ़ो नीचे, किसके लिए बीमा होगा वो लिखा हुआ देखो, यही मैं देख रहा था, ये है ना, ये फसलों के नाम। हाँ सुनो ध्यान से। और फ्रेंच बीन्स, मिर्च, आलू, टमाटर, अदरक, और फिर ये वाला भी। हाँ अल्मोड़ा। वो तो जिले है, किस किस जिले में, जिलों का नाम पढ़ दो, उत्तरकाशी भी होगा तो देखो। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल। ये हैं कौन सा है? पिथौरागढ़, नैनीताल पर्वतीय है, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी भी है देखो, नैनीताल मैदानी, उधम सिंह नगर। यानी कि इतने ज़िले में जो किसान हैं और ये फसल उगाएंगे तो उनको इसका लाभ मिलेगा फसल बीमा का, ठीक है। हाँ तो उसमें सब दे रखा है ESPCS, तो उसी के बारे में ये खबर है, ये वाली खबर और ऊपर वाली खबर दोनों पढ़ के बताएगी। पहले नीचे वाली पढ़ दो। हाँ संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज। हाँ तो ये जो IAS और PCS की जो एग्ज़ाम है इसको कौन कंडक्ट करता है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC। इसके 3 चरण होते हैं, प्री प्रारंभिक परीक्षा, मेंस मुख्य परीक्षा, अंतिम चरण इंटरव्यू साक्षात्कार। तो अब ये आज हुई है प्री इस साल के लिए, तो अब उसी के बारे में खबर है, चलो पढ़ दो। श्रीनगर गढ़वाल नगर क्षेत्र में रविवार को होने वाले संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। उप जिलाधिकारी श्रीनगर नुपुर वर्मा ने बताया कि गढ़वाल विवि में UPSC परीक्षा के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। पहला पेपर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, दूसरी परीक्षा 2:30 से शाम 4:30 बजे तक। मैडम के बेटे ने आज दी है, मैडम बता रही थी, तो मैडम उसको बुला लेगी कभी, आप लोगों को गाइडेंस दे देंगे कि भाई कैसे तैयारी, कैसा पेपर आया था, क्या हुआ था। अगला भी पढ़ो। हाँ संगीता बनी शिक्षक अभिभावक संघ की अध्यक्ष। आपके स्कूल में भी ऐसी वाली बैठक हुई होगी, PTA। हाँ श्रीनगर गढ़वाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर में अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक में विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धियों पर विचार किया गया। अभिभावकों और शिक्षकों ने सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ भी ली। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात लगी मुझे तुम्हारे लिए भी, सड़क सुरक्षा। उस दिन मैं कल सुबह आया था तो रोड क्रॉस करने के लिए हमारे पास एक तो यहाँ हमको कुछ साइन बोर्ड लगाने पड़ेंगे, जो जहाँ से आप लोग उतर के और सड़क पार करते हो वहाँ हमको जेब्रा पेंटिंग कराना पड़ेगा, ताकि जो पीछे से गाड़ी आ रही है और सामने लिखा जाए उस पर स्कूल अहेड, आगे विद्यालय है, लोग अलर्ट हो जाए, गाड़ी चलाने वाले उनको मालूम, लोकल आदमी को तो मालूम रहता है कि ये हमारा इंटर कॉलेज है, गढ़ुगाड़ है, इधर से हॉस्टल है, लेकिन जो टूरिस्ट आ रहा, पहली बार आ रहा, उसको नहीं पता
कि बच्चे ऊपर से भी आ सकते हैं उतर के। तो ये मेरे मतलब मुझे उस दिन लगा है, तो इस बारे में हमको कुछ करना पड़ेगा जुलाई में। बैठक जो बच्चा भी इस हॉस्टल में 6th में आ गया, उसने अगर अभी से अखबार पढ़ने की हैबिट डाल दी और ख़ासकर अपने काम की ऐसे वाली खबर, तो 12th क्लास के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको कहीं भी रास्ते में कोई भी कठिनाई, कोर्स, नौकरी, सारी जिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप लोगों में से बहुत सारे बनने चाहते हैं IAS और PCS। तो IAS वाली बात तो बता दी थी कि उसकी आज एग्ज़ाम हुआ। अब PCS जिनको बनना है, अब ये इन्फॉर्मेशन, और ख़ासकर उत्तराखंड में बनना है तो उसकी जानकारी आपको अब दी जाएगी। ये वाली पढ़ दो। हाँ, उत्तराखंड में डिप्टी कलेक्टर समेत 127 पद भरे जाएंगे। डिप्टी कलेक्टर SDM को बोलते हैं, ठीक है। और ये PCS के थ्रू बनते हैं। हम लोग भी PCS के थ्रू आए। तो कई बार क्या होता है, हमारी पोस्ट होती भी है, नहीं भी होती। इस बार के PCS में है शायद, पढ़ के बताएगी। हाँ UKPSC हाँ, उत्तराखंड लोक UKPSC का फुल फॉर्म क्या है? उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हमारे स्टेट में PCS एग्ज़ाम की भर्ती करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPS ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके जरिए विभिन्न विभागों में 123 पदों को भरा जाएगा। इनमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक मतलब डिप्टी SP, ठीक है। वित्त अधिकारी, कोष अधिकारी, सहायक निदेशक, लेखा परीक्षा अधिकारी समेत अन्य पद शामिल है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई 2025 है। 23 मई, हाँ, निकल गई डेट यानी कि। योग्यता पदानुसार संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा हो। विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें। हाँ, वेतनमान पदानुसार लेकर 6 लेवक 7 लेवक 10 आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष हो। तो देखो, जो हमारा उत्तराखंड की गवर्नमेंट जॉब है, ज़्यादातर में 42 साल तक आप लोग ट्राई कर सकते हो, और SC ST OBC को और उसके ऊपर 5 साल की छूट है। 47 साल तक प्रयास कर सकते हैं यहाँ के जो निवासी है। आयु सीमा 2 तरीके की सेनाएं हैं जिनको हम सशस्त्र बल बोलते हैं। एक तो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एक होते हैं अर्धसैनिक बल, जिसमें आपकी BSF, CRPF, CISF, SSB, असम राइफल्स, ये सब होते हैं। इनमें से जो ये CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें किसी का कोई करते हैं काम, किसी के रिलेटिव, इनकी जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज की डेट में, जितने भी हमारे हवाई अड्डे, जितनी भी हमारी मेट्रो रेल किसी भी शहर में है, दिल्ली, मुंबई, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, उन सब की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी इस फोर्स की है। रेलवे स्टेशन पे भी, अभी तुम लोग दिल्ली जाओगे तो हमारे इधर तो ऐसे ही बैठ जाते हैं हम ट्रेन में, लेकिन दिल्ली में क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से हमारा बैग भी चेक होगा, वो रख देंगे, एक्सरे मशीन होगी, उसमें से जाएगा तो वो अंदर देख लेंगे इनके बैग में क्या सामान है। उसी तरीके से एयरपोर्ट में जब हवाई यात्रा करोगे, जब तुम लोग पहली बार जाओगे, तो उसमें तो सारा सामान हमारा निकाल के पूरा जेब जूब से एक उसमें रख देते हैं बॉक्स में, फिर उस बॉक्स को भी एक्सरे मशीन से गुजारेंगे, हमको भी वो पूरा हाथ में लेके रखते हैं, इक्विपमेंट सब जगह लगा के देखेंगे कि अब तो कुछ नहीं छुपा रखा कहीं भी, और
उसी तरीके से उसमें महिलाएं भी होती हैं, महिलाओं की चेकिंग महिलाएं करेंगी। तो ये बहुत ही जिम्मेदारी का एक काम है CISF। तो इसमें 12th क्लास के बाद तो आप कांस्टेबल के रूप में भर्ती हो सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट, और अब ये कोई हेड कांस्टेबल की भर्ती बता रही है। तो ये मुझे भी जानकारी नहीं थी, ये पढ़ के बताएगी हेड कांस्टेबल के लिए क्या क्या मांग रहे। चलो पढ़ो। CISF ने हेड कांस्टेबल के पदों पर 403 रिक्तियां निकाली है। ये पद खेल कोटे से भरे जाएंगे। खेल कोटे, देखो अब स्पोर्ट्स वाली भर्ती है, ध्यान दो। विभिन्न खेलों के पुरुष एवं महिला खिलाड़ी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून 2025 है। योग्यता 12वीं पास या समकक्ष हो। खेल संबंधी उपलब्धियां। अब सुनो ध्यान से, स्पोर्ट्स में आप कौन कौन सा मांग रहे हो और किस लेवल का सर्टिफिकेट है, पढ़ो ध्यान से। संबंधित खेल में राष्ट्र राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय या राज्य, नेशनल या स्टेट लेवल, हाँ, किया हो, हाँ। या इंटर यूनिवर्सिटी, जो बच्चे BA में जाएंगे, अब एडमिशन लेंगे डिग्री कॉलेज में, तो उनका इंटर यूनिवर्सिटी होता है, उसमें पार्टिसिपेट, और चैंपियनशिप में मेडल जीता हो, या नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हो। वर्तमान 25,500 से 81,100 रुपये शारीरिक मानदंड। खेल देखो, खेल कौन कौन से खेल वाले ले रहे। पुरुष ना होता है कि उनको खेल के रूप में स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती होने की इच्छा होती है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि कौन से खेल को भर्ती होने का मौका मिलता है और किस टाइप के सर्टिफिकेट वाले को भर्ती होने का मौका मिलेगा। तो जिसको भी खेल में इंटरेस्ट है, भविष्य में सोचते हैं कि हम अगर गोल्ड मेडल मार देंगे कहीं स्टेट लेवल या उसमें, तो आप लोगों के लिए सीधी भर्ती का मौका हो जाता है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग आप सबके लिए सामान्य ज्ञान की और इन सब चीज़ों की आपकी असेंबली करते हैं, लेकिन ये आज मुझे ही मतलब आज ही ध्यान आया कि इस तरीके की भी आपको जानकारी मिलनी चाहिए। तो अपना सिस्टम खुद बनाओगे। अगर कोई मैम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, एक शाम के टाइम आधा घंटा इस चीज़ का रखना है और फिर इसमें से कटिंग करके कहीं पे बोर्ड पे लगाना है और 10 दिन के बाद उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ताकि आते जाते हुए आप लोग इस चीज़ को देखो और अपने आप को तैयार करो उस चीज़ के लिए। तो हुआ कुछ आज की इसका फ़ायदा? कितने प्रोफेशन की जानकारी मिली, कोई बता सकता है खड़े होके? हाँ, ये बताइए, किसने हाथ खड़ा कर दिया? बताओ बताओ। तुम ही है पीछे देख लिए। चलो तुमको तो बता, बैठो बैठो, सब बताया करो। ऐसा नहीं बेटा, देखो खाना सब खाते हैं, सोते भी सब है, बोलेगी अकेली मनीषा, ऐसा नहीं होता ना। ये तो इस साल चली जाएगी पास आउट होके, फिर किसकी तरफ को देखोगे? सबको आना है सामने, डरना नहीं है। इक्वल जिम्मेदारी लेनी है, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तभी तुम लोग जो है जीवन में आगे कुछ कर पाओगे, बन पाओगे। ऑल द बेस्ट। So I have two news for you. One is good news, another one is also very good news. Which one you would like to listen first? Good or very good? बताओ जल्दी से, कौन सी खबर आपको पहले दूं? अच्छी या बहुत अच्छी? कितने अच्छे बच्चे मैडम। तो बहुत अच्छी खबर ये है कि कोई घर नहीं जाएगा। 27 तारीख से 2 तारीख तक समर कैंप करेगा। अब तुम्ही ने बोला है बहुत अच्छी खबर दो सर, तो बहुत अच्छी खबर तो यही है। अब पहले बोलते तुम अच्छी खबर, तो मैं बोलता कि चलो तुम्हारी 27 से छुट्टी हो रही है। तो क्या लेसन सीखा जिंदगी में? यू मस्ट बी श्योर। कुछ भी मांगने से पहले हमको श्योर होना चाहिए कि
क्या मांग रहे हैं कल को वो हमारे फायदेमंद हो जाएगी या नुकसानदायक हो जाएगी। तो यू मस्ट बी जुडिशियस इन योर डिमांड्स, व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क, नो मैटर whom यू आर आस्किंग। भगवान से भी हम बहुत सारी चीज़ मांगते हैं, तो आपको मांगने के समय क्या होना है, जुडिशियस, कि हम ये मांग रहे हैं तो लॉन्ग रन में हमारे लिए अच्छा है या नहीं बुरा है। चलिए, तो एक छोटी सी बात छुट्टी जाओ, बहुत खुशी की बात है, बहुत दूर दूर के बच्चे हैं, गांव के रहने वाले। मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैडम ने, हमारे सब पूरे स्टाफ ने आप लोगों के साथ पूरे इस सेशन में 1 अप्रैल 2000 कब से 24 से शुरू हो गया था सेशन, और अब आप जा रहे हो तो पूरी मेहनत जो करी है उसको जीरो नहीं करना है। 1 महीने की छुट्टी है, आपको मैम ने भी बताया होगा, जो भी टास्क दिया होगा स्कूल से भी मिला होगा। और इन एडिशन टू दैट मैं हर बार कहीं भी अगर जाता हूँ बच्चों को ये बोलता हूँ, पर डे, खासकर छोटे बच्चे 6, 7, 8 के, 1 पेज हिंदी 1 पेज इंग्लिश राइटिंग करना है। ठीक है, आप उस राइटिंग को अपनी बुक से कर सकते हो, इंग्लिश बुक से कर लो, हिंदी किसी भी बुक से कर लो। 6, 7, 8 के लिए ये कंपलसरी है। 9, 10, 11, 12 वाले नोट्स बना सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, ये सब करना है। दूसरा काम मैं ये देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो आपकी असेंबली स्कूल में भी है, यहाँ भी है, डेली आपको कोई ना कोई जनरल नॉलेज का हम बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं एक दूसरे को, फिर घर जाके सब भूल जाओगे। तो कोशिश करनी है, आप सबके घर में DTH है, फ्री वाली दूरदर्शन की छतरी सबके यहाँ है। रात को 8:30 बजे हमारे दूरदर्शन पे समाचार आते हैं। कोशिश करना और मुझे बताना, अगर हम जुलाई में मिलेंगे, कितने बच्चों ने, पहले वो आते हैं शायद इंग्लिश में, बाद में हिंदी में, या पहले हिंदी या इंग्लिश, आपको दोनों समाचार सुनने हैं। अगर ये 9, 10, 11, 12 वाले पर डे ये वाले समाचार सुनेंगे दूरदर्शन के, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आप इंग्लिश में सुन रहे हो बाद में फिर इंग्लिश में सुनोगे तो कोरिलेट हो जाएगी। तो सिर्फ ये 2 टास्क मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि करना है। एक तो 1 पेज हिंदी इंग्लिश और समाचार। तीसरी चीज़ जो बड़े बच्चों के लिए बोलता हूँ, यू मस्ट हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग समथिंग डेली। बेस्ट ये है कि आपने सुबह से शाम तक क्या काम किया, आप उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, डायरी मेकिंग जिसको बोलते हैं। आप कॉपी चेक करेंगे सर इनकी? पक्का 100%। मैंने KGBV त्यूनी में ये काम दिया था और वापस से बच्चों की कॉपी चेक भी करी थी। तो मुझे यहाँ भी अगर आप लोग लाओगे करके, राइटिंग वाली तो 100% होनी तुम्हारी। 6, 7, 8 की तो 1 पेज डेट वाइज, 30 पेज हिंदी के, 30 पेज इंग्लिश के चाहिए। और बाकी जो दिया है, और बड़े बच्चे अगर लिख सकते हैं अपने दैनिक दिनचर्या, तो ये हमारी तरफ से था। और सभी बच्चों को ये ग्रीष्मकालीन अवकाश की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर जुलाई में फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।